अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे और लेक्चर 14 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुतालिक होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है। तो देखिए जी, प्रेजेंस ऑफ COOH और C11OOH ग्रुप यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, presence of carboxylic acid group in chain of carbon atoms, कार्बन के एटम्स के चेन में इस ग्रुप की मौजूदगी यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देख लें, ये कार्बन का चेन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की मौजूदगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूं भी मौजूद हो सकता है चेन के अंदर, और चेन के अंदर यूं भी मौजूद हो सकता है, और इसके अलावा चेन के अंदर आपको यूं भी नज़र आएगा। ठीक है, तो जिस तरह भी हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, नेम्स एंड इन ओइक एसिड, इनके नाम के आखिर में ओइक एसिड आएगा जिसे हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर 5 कार्बन का चेन हो, जैसे फ़र्ज़ करें ये 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटा कहते हैं 4 कार्बन को, आखिर में ओइक एसिड लगेगा तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक, ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड। नोट, दिस ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इन कार्बन एटम्स चेन, ये ग्रुप हमेशा कोने पर मौजूद होगा कार्बन के चेन में। देयरफॉर नो नीड टू मेंशन इट्स नंबर, इसलिए इसके नंबर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस तरह देखिए ऊपर मिसाल में ये ग्रुप कार्बन 1 पर है, तो इसको 1 ब्यूटानोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नाउन बात है कि ये पहले पर मौजूद है, तो ख़ुद ब खुद इससे बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए रूल्स पर चलते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग या नोमेनक्लेचर। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स दैट कंटेन्स COOH ग्रुप। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कार्बन का वो चेन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो या COOH हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। ठीक, सेकंड, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम COOH ग्रुप, नंबरिंग हमेशा इसी ग्रुप से करेंगे। स्टेम नेम और बेस नेम एंड्स इन ओइक एसिड, नाम के आखिर में ओइक एसिड आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। सही, तो देखिए जी, हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन है और उसके साथ, यानी कार्बन पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन। तो मीथेन के आखिर में ओइक एसिड लगा देंगे तो ये बन जाएगा मीथानोइक एसिड। ठीक, यहाँ देख लीजिए 2 कार्बन है, 1 2, सही, सॉरी 1 2। ठीक है, नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एंड से होगा। ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 2। तो देखिए जी, 2 कार्बन है, 2 को हम कहते हैं ईथेन, तो ये इसके आखिर में ओइक एसिड लगा देंगे तो बन जाएगा इथानोइक एसिड। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ देखिए जी, नंबरिंग हम यूँ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये नंबरिंग गलत होगी। इस वजह से ये नंबरिंग गलत होगी क्योंकि अभी तक हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं किया। इस तरफ आते हुए 6 कार्बन है, लेकिन अगर हम यहाँ इस तरफ चले जाएं तो हमें 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो हमें 6 के बजाय 7 कार्बन का चेन मिलेगा। इसलिए पहले हम इस चेन को दोबारा ठीक से लिखेंगे और उसके बाद फिर इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इस चेन को दोबारा ड्रा कर लेते हैं। देखिए जी,
यहाँ से, ठीक है। OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, फिर CH2 है, फिर दोबारा 2 दफ़ा CH2 है, और उसके बाद ये CH है और उसके साथ CH3। ऊपर जो ग्रुप है C2H5, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली 2 कार्बन है, तो ये CH2 CH5 से। अब इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे। इसमें अटैच ग्रुप कार्बन 5 पर मिथाइल है, तो पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखा जाता है, इसलिए पहले हम लिखेंगे 5 मिथाइल, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल, ठीक है। पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद देखिए कितने कार्बन है, 7 हैं। 7 कार्बन को हम कहते हैं हेप्टेन, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है आखिर में ओइक एसिड आ जाएगा, तो हेप्टानोइक एसिड, ठीक है। क्या नाम हुआ? 5 मिथाइल हेप्टानोइक एसिड, ठीक है। यहाँ आप देख ले दो मुसलसल, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब इसके लिए हम रूल पढ़ते हैं, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट ट्वाइस, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो 2 मरतबा, देन द टर्म डाईओइक एसिड इज यूज, तो फिर हम डाईओइक एसिड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। इधर देखिए जी, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मरतबा है, तो यहाँ पर डाईओइक एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। क्या मतलब है? पहले हम लिखेंगे सिंपली ईथेन, ठीक है। सिंपली इसका चैन का नाम लिखेंगे ईथेन, फिर लिखेंगे डाईओइक एसिड, ठीक है। ईथेन डाईओइक एसिड, या इसको ईथा डाईओइक एसिड भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे ईथेन डाईओइक एसिड, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए जी, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर भी है, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4। पहले अटैच ग्रुप्स का नाम लिखेंगे, ये जो अटैच ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, पहले अटैच ग्रुप्स का नाम लिखेंगे। तो कार्बन 2 पे 2 क्लोरो है, इसलिए इसका नाम होगा 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो। इसके बाद हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, ठीक है। तो नाम पहले हम सिंपली लिखेंगे, कुल कितने कार्बन है? 4, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटेन। फिर 2 ओइक एसिड हैं, तो डाई ओइक एसिड, ठीक है। ये 2 ओइक एसिड है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सही। और ये बीच में जो है ये डैश नहीं आएगा, ठीक है। बीच में डैश इसके नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल को आप देखिए जी, ये वाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल, इसमें देखिए जी 1 2 3 4 5 6, अगर हम यूँ जानते हैं तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको खोलते हैं तो कितने कार्बन आएंगे हमारे पास? 7। तो पहले इसको खोल लेंगे, ठीक है। हमें इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा करना होगा, तो देखिए जी मैं इसको दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH है, इसके साथ ये 3 कार्बन है, ठीक। 1 2 3, तो CH2 CH2 और CH3, और इसके बाद यहाँ देखना जी ये वाला। अब अगर हम इसको, ये जो ग्रुप है ना, इसको हमें फिर बंद करना पड़ेगा। ये रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर 2 कार्बन एज अटैच ग्रुप आ रहे हो तो उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को हमें बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे C2H5। इसको खोल लिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसको हमने ओपन कर दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोज हुआ और ये वाला जो ग्रुप था ये ओपन हुआ। अब इसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ, आज गला ख़राब है थोड़ा सा और ज़ुकाम भी है, तो इसलिए आवाज़ ज़रा जो है हो सकता है थोड़ा सा मसला हो।
तो ये अब इसमें देखिए कार्बन नंबर 4 पर इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले अटैच ग्रुप को लिखेंगे 4 इथाइल, ये 4 इथाइल, और उसके बाद कुल कितने कार्बन है, 7 हैं, ठीक है। तो ये होगा एप्टेन और आखिर में ओइक एसिड, तो एप्टानोइक एसिड, सही। और इसके बाद अब देखिए इस कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, तो नंबरिंग तो वहाँ से करेंगे जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, ठीक है। लेकिन अब रूल देखिए, इफ़ देयर इज़ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन चेन, अगर कार्बन की चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो बेस नेम और स्टेम नेम विल बी रिटन। तो बेस नेम या स्टेम नेम को हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो बेस नेम लिखा जाएगा इसी ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से या डबल बॉन्ड के लिहाज से। मतलब क्या हुआ, अब देखिए कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले कार्बन का नंबर लिखेंगे 2, फिर कुल कितने कार्बन है, 4। तो 4 को कहना चाहिए ब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको कहेंगे ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। और देखना जी ये ओइक एसिड भी आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीनोइक एसिड, यानी ये जो जगह है इसको आप देखें, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड नहीं, ब्यूटीनोइक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड की वजह से ईन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्यूटीनोइक एसिड, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं नेम टू स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स की तरफ, ठीक है। अब इसमें पहला है मीथानोइक एसिड, मीथेन कहते हैं एक कार्बन को, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मीथानोइक एसिड। इसके बाद इथानोइक एसिड, इथेन कहते हैं 2 कार्बन को, तो पहले 2 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कह रहा है इथानोइक एसिड, ठीक है, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद होगा। तो एक पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, दूसरा सिंपल CH3। अगला है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, पहले प्रोपा को देखें, कुल 3 कार्बन होंगे, और ओइक एसिड मीन्स एक किनारे पर ये ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल, कार्बन 2 पर मिथाइल लगा होगा, ठीक है। तो नंबरिंग भी कर सकते हैं इसकी, मैं इस ये 1 2 और ये 3, सही। इसके बाद है 2,4 डाईमिथाइल पेंटानोइक एसिड, पेंटा का मतलब है कि हमने ड्रा करने हैं कुल 5 कार्बन, सही। और ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब ये होगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कोने पर मौजूद होगा। और अब इसकी नंबरिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद अब देखिए क्या कह रहे हैं, 2,4 डाईमिथाइल, यानी 2 पर और 4 पर 2 मिथाइल हैं, ठीक है, 2 पर और 4 पर 2 मिथाइल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 और 4 पे 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 पे 2 मिथाइल हैं, और फिर पेंटानोइक एसिड है, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 क्लोरो 2 एक्जीनोइक एसिड। अब ज़रा गौर करें, एक्जीन, ठीक है, यानी कुल 6 कार्बन तो होंगे लेकिन डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। और ओइक एसिड है, ओइक एसिड का मतलब ये कि आप एक किनारे पर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आप इसकी करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग करने के बाद आप देखिए कह रहे हैं 2 एक्जीनोइक, ठीक है, यानी 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 पे क्या है, इन, 2 पर इन, यानी 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, और 3 पे क्लोरो भी है, 3 पर क्या है, यहाँ पर क्लोरो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, CH3 CH2 CH2, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये है 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो है, 2 एक्जीनोइक एसिड, कुल 6 कार्बन है और 2 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5 ब्रोमो 2 एक्साइनोइक एसिड, ठीक है। अब एक्साइनोइक, ठीक है, एक्सा कहते हैं 6 कार्बन को, तो पहले ड्रा करते हैं 6 कार्बन।
अब आयनोइक, आयन, ठीक है, 2 पे आयन यानी 2 पे डबल बॉन्ड होगा और आखिर में ओइक एसिड। तो एक तरफ हम इसका बना लेते हैं ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसकी करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद आप देख रहे कहते हैं 2 पे एक्साई यानी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, 2 पे क्या है, कार्बन 2 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 एक्साइनोइक एसिड, कुल 6 कार्बन है और 5 पर ब्रोमो होगा, ठीक है, 5 पे क्या होगा, ब्रोमो। तो ये बन गया 5 ब्रोमो 2 एक्साइनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैलेंसी कंप्लीट नहीं की थी, बहरहाल आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। CH3 यहाँ CH, यहाँ CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक। तो ये एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे हर लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने कॉमन नेम से ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देखना जी, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ये है OHCOOH, ठीक है, OHCOOH, ठीक है। इसको आमतौर पर आपने यूं भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, H2CO3, ठीक है। इसको क्या लिखा हुआ आपने देखा होगा, H2CO3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी यही होगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये हमारे ब्लड वगैरह के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में भी होता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बना रहा होता है, ठीक है। खैर वो बायोकेमिस्ट्री की बातें हैं। तो ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी आप इसको लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपाउंड की तरफ, ठीक है। सेकंड कंपाउंड आपने सुना होगा, ठीक है, ये HC+OOH, ठीक है, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं HCOOH, ठीक है। इसका आयुपैक नेम होगा मीथानोइक एसिड, ठीक है। आयुपैक नेम क्या होगा, मीथानोइक एसिड, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर है अपने नाम फॉर्मिक एसिड से, ठीक है। ये ज़्यादा मशहूर है अपने नाम फॉर्मिक एसिड से। ये इंसेक्ट के अंदर जो है, जो इंसेक्ट का डंग होता है वो यही होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। कार्बन, अब एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। ये CH3C+OOH, ठीक है, ये CH3C+OH, ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं इसको और यूं भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं इथानोइक एसिड, ठीक है। आयुपैक नेम इसका क्या होगा, इथानोइक एसिड, 2 कार्बन की वजह से। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर इसका नाम है, बल्कि इसी से ही पहचाना जाता है, वो है एसिटिक एसिड, सिरका वगैरह के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई 3 कार्बन वाला एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये है, ठीक है, इसका आयुपैक नेम होगा प्रोपानोइक एसिड। आयुपैक नेम क्या होगा इसका, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है, इसका यही कॉमन नेम यूज़ होता है, प्रोपानोइक एसिड ही यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर हम कार्बन 4 वाले एसिड की तरफ चलें, ठीक है, CH3 CH2 C+OH, ठीक है, इसको हम आयुपैक सिस्टम में कहते हैं ब्यूटानोइक एसिड। आयुपैक सिस्टम में इसको क्या कहते हैं, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है वो है ब्यूटरिक एसिड। क्या नाम मशहूर है, ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। और ये बटर में, मक्खन वगैरह के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अगर 5 कार्बन का चेन आ जाए, ठीक है, एसिड के साथ, मैं अब इसको ज़रा क्लोज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1 कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ और ये बीच में 3 कार्बन, यानी कुल 5 कार्बन का चेन है, जिसको हम
आयुपैक सिस्टम में कहते हैं पेंटानोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? पेंटानोइक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है वो है वेलेरिक एसिड। क्या मशहूर है? वेलेरिक एसिड, सॉरी यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर सी, वेलेरिक एसिड, ये ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। एक एग्जांपल में और आपको बता देता हूँ, CH2 4C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये 6 कार्बन का चेन है जिसको हम आयुपैक में कहेंगे एक्सानोइक एसिड, ठीक है। आयुपैक नेम इसका क्या होगा? एक्सानोइक एसिड, लेकिन इसका जो मशहूर नाम है वो है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। कैप्रोइक एसिड ये जो बकरी वगैरह की जो, ठीक है, चर्बी होती है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैप्रोइक एसिड, ठीक है। इस तरह इसके बहुत सारे कॉमन नेम मशहूर हैं, ठीक है। इससे लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इतने बस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, या किसी मौजू पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बना लूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।